दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में आपका मैट्रिक एग्जाम होने जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको टेंशन है एग्जाम का, उसी तरह से हमको टेंशन है आपके एग्जाम में आपको पास कराने का। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 20 वीवीआई यौगिकों के रासायनिक सूत्र को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे टॉप 20, बोले तो 20 रासायनिक सूत्र को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिएगा आप लास्ट तक, आपको सारा कुछ समझ में आएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला यौगिक क्या है। तो दोस्तों, आज का पहला यौगिक है आपके सामने, 1 नंबर में है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। दोस्तों, आप इसको अच्छा से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, 2 नंबर में है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, 3 नंबर में है यूरिया। दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर में क्या है। दोस्तों, आपको दिख रहा है 4 नंबर में है अम्लराज, यानी अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अम्लों का राजा HCl प्लस HNO3 जब आपस में मिलते हैं तो ये अम्लराज का निर्माण करते हैं। दोस्तों, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो अम्लराज का निर्माण होता है। तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र ये हो गया और इसका जो अनुपात होता है वो अनुपात 1:3 का होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। दोस्तों, 1:3 होता है। दोस्तों, 5 नंबर में है नीला थोथा, जिसे नीला कशिश भी कहा जाता है और इसे तूतिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं CuSO4.5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है, इन्हें आप याद रखिएगा। 6 नंबर में है धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, रासायनिक सूत्र जो होता है वाशिंग सोडा का वो होता है Na2CO3.10H2O। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, इसे धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 7 नंबर में आप देख सकते हैं खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार 100% ये दोनों में से कोई एक देखने मिल सकता है। दोस्तों, 8 नंबर में आप देख सकते हैं क्या है, विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। दोस्तों, 9 नंबर में आप देख सकते हैं जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O आप इन्हें याद रखिएगा। 10 नंबर में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इन्हें भी आप याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों पूछा जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 11 नंबर में है भारी जल, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। दोस्तों उसके बाद है 12 नंबर में जल यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O। इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर में आपको दिख रहा है लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस। किसे मतलब लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। 14 नंबर में है संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, ये तीनों एक ही चीज है। इनका सूत्र होता है CaCO3। दोस्तों संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर ये तीनों एक ही चीज है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। दोस्तों 15 नंबर में है कली चूना, जिससे दीवारों की पुताई करने में प्रयोग करते हैं। कली चूना यानी बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों 16 नंबर में दिख रहा है आपको भखड़ा चूना यानी भुजा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दोस्तों इसे चूना जल भी कहा जाता है यानी चूना जल, भखड़ा चूना। दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 17 नंबर में है मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपका CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र। दोस्तों पूछा जाता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों मीथेन होता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। इन्हें भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। दोस्तों इसे समुद्री जल के भी नाम से जाना जाता है कि समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ये NaCl पाया जाता है। चलिए देखते हैं अब 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर में आपको दिख रहा है कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों कॉपर पाइराइट्स का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। इन्हें नोट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखे टॉप 20 VVI यौगिकों के सूत्र और आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो की एक बार आप फिर से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही जरूर, 100% वादा करते हैं कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने मिलेंगे। और आपका एग्जाम मैट्रिक 2023 14 फरवरी से होने जा रहा है। तो दोस्तों तैयारी को दोगुनी रफ्तार से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।